हे एवरीवन, वेलकम बैक टू टीएनटी। आज हम बात करने वाले हैं करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर के बारे में, जिनका एम्पायर 30,000 करोड़ का था। और इस एम्पायर को लेकर अभी भी बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं, क्योंकि कुछ लोग अपना सरनेम चेंज कर रहे हैं। स्टेप डॉटर्स अपना सरनेम ड्रॉप कर चुकी हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपना स्टेक पर इस एम्पायर पर अपना क्लेम कर सके। तो हुआ क्या ना, 12 जून 2025 को एक न्यूज़ आई कि संजय कपूर की डेथ हो गई है। यूके में एक पोलो मैच चल रहा था और उसी टाइम संजय कपूर ने गलती से एक बी स्वॉलो कर ली। बाद में लिखा गया कि बी ने उनको स्टंग किया था, जिस वजह से उन्हें सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ था। इसी वजह से उनकी 53 ईयर्स ओल्ड में ही डेथ हो गई। संजय कपूर एक बिलियनर थे, उनका एम्पायर बहुत बड़ा था और अब इस एम्पायर को लेकर कंट्रोवर्सीज चल रही हैं कि इसका कंट्रोल किसके पास जाएगा। संजय कपूर की ना 3 शादियां हुई थी। पहली शादी से नंदिता मेहतानी उनकी 1996 में हुई थी, लेकिन 2000 में ही उनका डिवोर्स हो गया था। उनकी दूसरी शादी करिश्मा कपूर से हुई थी, तब संजय कपूर की एज 31 ईयर्स ओल्ड थी। उन दोनों के 2 बच्चे हुए। बड़ी बेटी समीरा कपूर 2003 में जन्मी थी और छोटा बेटा कियान कपूर। लेकिन 2016 में ही इनका डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स के अगले ही साल 2017 में संजय कपूर ने तीसरी शादी प्रिया सचदेवा से की। ये प्रिया की भी दूसरी शादी थी। पहली शादी उन्होंने विक्रम चटवाल से की थी, जिससे उन्हें एक बेटी भी हुई थी, सफीरा चटवाल। अब सफीरा संजय कपूर की स्टेप डॉटर बनी है। तीसरी शादी के बाद संजय कपूर का एक बेटा भी हुआ, अजारियस। तो टोटल संजय कपूर के 4 बच्चे हैं। अब संजय कपूर के जाने के बाद सवाल उठा है कि इस 30,000 करोड़ का एम्पायर का कंट्रोल किसके पास जाएगा। आर्टिकल्स आ रहे हैं कि लोग अपना क्लेम स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिया सचदेवा पहले सोशल मीडिया पर सचदेवा सरनेम यूज करती थी, लेकिन अब कपूर लगाने लगी हैं। वहीं उनकी स्टेप डॉटर सफीरा पहले सोशल मीडिया पर अपना नाम सफीरा चटवाल लिखती थी, लेकिन अब सरनेम उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। वो कपूर ऑफिशियली तो नहीं लगा सकती क्योंकि वो उनका लीगल सरनेम ही नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए उन्होंने ऐसे किया हो। तो ये सारी टेंशन तब स्टार्ट हुई जब सोना स्टार कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग हुआ। ये कंपनी संजय कपूर की है, जो उनके फादर ने इस्टेब्लिश की थी। 2006 में संजय कपूर डायरेक्टर बने थे और अब ये कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है। जुलाई 25 को एक एनुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें संजय कपूर के जाने के बाद प्रिया का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। लेकिन रानी कपूर, जो संजय कपूर की मदर है, उनका भी इसमें स्टेक है, क्योंकि कंपनी उनके हस्बैंड ने बनाई थी। तो रानी कपूर ने इस अपॉइंटमेंट पर अपना एतराज़ जताया है। रानी का कहना है कि संजय कपूर के जाने के बाद वो बहुत शॉक में थी और उस फेज में उनसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाए गए, जिससे कंपनी का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि अभी किसी को भी डायरेक्टर ना अपॉइंट किया जाए और उन्होंने साथ में ही एक स्टेटमेंट रिलीज की है। आई स्टिल डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माई सन। आई मे बी ओल्ड एंड फ्राइल नाउ, but my memory of being with my husband when Sona Comstar was set up is strong. I am here to remind the world that our primary legacy must not be lost. तो संजय कपूर की 2 बड़ी बहनें हैं, तो शायद रानी कपूर को विश होगा कि कंपनी का कंट्रोल उनकी बेटियों को ही मिले। अब डिसाइड किया जा रहा है कि किसका क्लेम स्ट्रांग है। इंटरनेट पर सर्च करोगे तो यूजुअली वाइफ का क्लेम हस्बैंड के एसेट पर ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बाकी फैमिली मेम्बर्स के कंपैरिजन से। लेकिन इस केस में कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि कंपनी रानी के हस्बैंड ने इस्टेब्लिश की थी, इसलिए रानी का स्टेक क्लियर है। संजय कपूर के इन लॉज प्रिया के अपॉइंटमेंट से भी खुश नहीं हैं और ये भी बोला जा रहा है कि संजय कपूर की डेथ सस्पिशियस लगती है। आर्टिकल्स में ये भी आया है कि करिश्मा कपूर कुछ हिस्सा क्लेम कर रही हैं, लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि डाइवोर्स के टाइम पर ही सब सेटलमेंट हो गया था। संजय कपूर ने अपने 2 बच्चों के नाम पर 14 करोड़ के बॉन्ड्स बनाए थे और उनको हर महीने 10 लाख का देने का अरेंजमेंट किया गया था। करिश्मा कपूर डायरेक्ट क्लेम नहीं कर रही हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो उससे ज़रूर देख रही हैं। करिश्मा कपूर और संजय की शादी बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल शादियों में से एक थी। 2003 में जब ये रिश्ता हुआ, कपूर फैमिली काफ़ी खुश दिख रही थी, तो शायद ये बोलना चाहिए कि खुश दिखाई गई थी, लेकिन शादी के बाद जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया था। करिश्मा कपूर ने अपने डाइवोर्स की पिटीशन में कहा कि संजय उनके साथ फिजिकल अब्यूज़ करते थे और उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि संजय ने उनको अपने दोस्तों के साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स किया, उनके साथ सोने के लिए फोर्स किया। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, बल्कि एक पैटर्न था जिसमें करिश्मा कपूर को इमोशनली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता था। करिश्मा कपूर का कहना था कि उनकी मदर इन लॉ शानी कपूर भी उनके साथ अब्यूसिव थी। एक बार उन्होंने ये तक बोला कि उनकी शादी वाले लहंगे के मामले में रानी ने उनको इंसल्ट किया था, क्योंकि वो उनके स्टैंडर्ड का नहीं था।
तो जो करिश्मा के डैड है रणधीर कपूर, उन्होंने भी ओपनली मीडिया में संजय को थर्ड क्लास मैन कह दिया था, जो कि इस बात का प्रूफ है कि दोनों फैमिलीज के रिलेशंस कितने खराब की ओर से बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर पर पैसों के लालच के लिए शादी का आरोप लगाए जाने के बाद रणधीर कपूर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में उन्होंने कहा, हम कपूर खानदान से हैं और हमारे बारे में सभी जानते हैं। हम दूसरे के पैसे लेकर जीने वाले लोग नहीं हैं। संजय थर्ड क्लास आदमी है। मैं कभी नहीं चाहता था कि करिश्मा संजय से शादी करे। संजय एक अय्याश शख्स है। उसने कभी पत्नी का ध्यान नहीं रखा। वो दूसरी औरतों के साथ रहता था। पूरी दिल्ली उसके बारे में जानती है। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो कपूर फैमिली का ये पैटर्न पहले भी देखा गया है। इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि कपूर परिवार रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिस्टिक होता है। अगर सामने वाले की फैमिली का बैकग्राउंड रिच एंड पावरफुल हो तो फ्लॉज इग्नोर कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर स्टेटस मैच नहीं होता तो रिश्ते तोड़ने के लिए प्रेशर बनाया जाता है। तो देखा जाए तो बबीता कपूर का रोल इसमें काफ़ी बड़ा माना जाता है। पूजा भट्ट ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि बबीता अपनी डॉटर्स की लाइफ में ओवर कंट्रोलिंग है। तो मैं बता दूं, बबीता कपूर करिश्मा कपूर की मदर है। अभिषेक बच्चन और करिश्मा का ब्रोकन एंगेजमेंट भी इसका एक एग्जाम्पल है। जब एंगेजमेंट हुई थी तब बच्चन फैमिली का नेटवर्थ उतना हाई नहीं था और अभिषेक की फिल्म्स भी फ्लॉप हो रही थी। बबीता को ये रिश्ता पसंद नहीं था। रिश्ता तोड़ने के बाद करिश्मा की अरेंज मैरिज संजय कपूर से हुई। तो संजय कपूर की ये सेकंड मैरिज थी और उनकी ये शादी एक फैमिली अरेंजमेंट जैसी थी। डाइवोर्स के बाद प्रिया सचदेवा की एंट्री हुई। प्रिया पहले विक्रम चटवाल की वाइफ थी, एक एनआरआई बिजनेसमैन जिनका अपना होटल था। तो सफीरा उनकी बेटी है जो संजय कपूर की स्टेप डॉटर बनी। अभी प्रिया का नाम मीडिया में तब ज़्यादा आया जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कपूर सरनेम यूज़ किया संजय कपूर की डेथ के बाद। और ये सरनेम ड्रामा सिर्फ प्रिया तक नहीं था, सफीरा ने भी अपने सरनेम से चटवाल सरनेम ड्रॉप कर दिया। तो ना लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि ये इसलिए हुआ है ताकि वो अपने स्टेप फादर के एम्पायर पर अपना क्लेम लीगली ईजी बनाए फ्यूचर में। तो लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सरनेम चेंज डायरेक्ट इनहेरिटेंस क्लेम में काम नहीं आता, लेकिन पब्लिक परसेप्शन ज़रूर चेंज होता है, जो कोर्ट केसेस में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बना सकता है। इसी बीच संजय कपूर की मदर रानी कपूर ने एक इमोशनल स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा कि संजय के जाने के बाद अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, उनको और क्लोजर चाहिए। साथ ही में उन्होंने इंसिस्ट किया है कि कंपनी का कंट्रोल फैमिली में ही रहे। रानी का कहना है कि वो कंपनी अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उन्होंने बनाई थी, इसलिए उसका कंट्रोल किसी भी आउटसाइडर के पास नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए रानी का भी लीगल स्टेक बनता है। और जबकि प्रिया संजय की लीगल वाइफ थी, उनके साथ काफ़ी लोग इंक्लूडिंग उनके इन लॉज खुलेआम कॉन्फ्लिक्ट में हैं। प्रिया की तरफ से मीडिया में एक साइलेंट स्ट्रैटेजी चल रही है, सरनेम का यूसेज, स्टेप डॉटर का नाम चेंज और अपनी पोजीशंस को लीगल तरह से स्ट्रेंथ रखना। रानी और उनके सपोर्टर्स इसे पावर ग्रैब कह रहे हैं। करिश्मा कपूर का नाम भी मीडिया में आया था कि वो भी अपने बच्चों के लिए क्लेम करेगी, लेकिन बाद में ये क्लियर हुआ कि डाइवोर्स सेटलमेंट में ही उनको हिस्सा मिल चुका था। तो अभी की सिनेरियो में ना दो साइड्स चल रहे हैं। साइड वन रानी कपूर और संजय कपूर की सिस्टर्स, पॉसिबली करिश्मा कपूर जो कि इनडायरेक्ट सपोर्ट में है, एंड अदर साइड पर है प्रिया सचदेवा और अपने बायोलॉजिकल एंड स्टेप चिल्ड्रंस के लिए। तो अगले कुछ महीने काफ़ी क्रूशियल रहेंगे क्योंकि एजीएम के डिसीजन को लीगली चैलेंज किया जा सकता है। और अगर ये 30,000 करोड़ का एम्पायर है तो कोर्ट बैटल्स लॉन्ग एंड अगली होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। उनकी मौत भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हुई थी। तो बोला जा रहा है यूके में एक पोलो का मैच हुआ था, उसके दौरान उन्होंने एक बी गलती से स्वॉलो कर ली। पहले बोला गया कि बी स्टंग से एलर्जिक रिएक्शन हुआ था। लेटर ऑन कुछ आर्टिकल्स में इसको लेकर डाउट भी राइज हुआ है। ऑफिशियली कॉज ऑफ डेथ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन ही लिस्टेड है, लेकिन फैमिली के कुछ मेंबर्स अभी भी इस पर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये केस एक टिपिकल बॉलीवुड में बिजनेस सैगा बन गया है, जिसमें ड्रामा, बिट्रेयल, फैमिली पॉलिटिक्स और $1 बिलियन स्टेक है। Yeah, that's it for this video. So if you like this video, please don't forget to comment, like, share and subscribe. Thank you.